हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टानें। आपका एक बार पुनः स्वागत है इस चट्टान की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं अवसादी चट्टान और पिछली क्लास में हमने अवसादी चट्टानों की बारे में विशेषताओं की विवेचना की। ये अवसादी चट्टानें हैं अवसादों के रूप में जमा होती है। इनकी जो विशेषता है ये चट्टान या ये शहर आगे चट्टानों के अपंथिक अवसादों के निक्षेपण से बनी होती है। इनमें अवसादों का जमाव अलग अलग परतों के रूप में होता है। तीसरी है ये चट्टानें रंध्रयुक्त होती हैं। चौथा है इनमें जीवावशेषण जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें प्राय मुलायम होती हैं। इनमें अपरदन की दर अन्य चट्टानों से तीव्र होती है और धरातल के लगभग 75% भूभाग पर इन्हीं चट्टानों का फैलाव है और शेष 25% भूभाग पे आग्नेय और पैंतरिक चट्टानें विस्तृत हैं। इनका विस्तार क्षैतिज रूप में कब होता है? हालांकि दबाव के कारण पार्श्विक दबाव के कारण इन चट्टानों में बलन बढ़ जाते हैं, इसलिए मोरदार चट्टानों के रूप में मिलते हैं। इनमें संधियां पाई जाती हैं, बड़े बड़े जॉइंट पाए जाते हैं, जोड़ मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये अवसादी चट्टानों की हमने वो विशेषताएं पढ़ी हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगली घड़ी हम लोग देखिए अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण देखिए, उत्पत्ति एवं संघटन के आधार पर इन चट्टानों उत्पत्ति एवं संघटन के आधार पर उत्पत्ति एवं संघटन के आधार पर इन चट्टानों को उत्पत्ति एवं संघटन के आधार पर इन चट्टानों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए हम लोग तीन मुख्य वर्ग कौन से हैं? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टानों के विखंडित पदार्थों से निर्मित चट्टानों के विखंडित पदार्थों से निर्मित यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित या चट्टानों के विखंडित पदार्थों से निर्मित। इसमें लिखिए आप, एक तो है पवन द्वारा निर्मित, कौन सी है?
पवन द्वारा निर्मित जैसे पवन द्वारा निर्मित जैसे लोयस, पवन द्वारा निर्मित जैसे लोयस। दूसरी है हिमानी द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित जैसे हिमानी द्वारा निर्मित जैसे बोल्डर कले, जैसे बोल्डर कले। और तीसरी हमारी जल द्वारा निर्मित, जल द्वारा निर्मित जैसे जल द्वारा निर्मित जैसे बलुआ पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर, गुलासन, गुलासन, चिक्का मिट्टी, शैल आदि। चिक्का मिट्टी, शैल आदि सिल्ट एवं कले के संगठित होने से, सिल्ट एवं कले के सिल्ट एवं कले के संगठित होने से सेल का निर्माण होता है। सेल का निर्माण होता है। ये हमारा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, एक बार सुन लें, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित या चट्टानों के विघटित पदार्थों से निर्मित। पहले पवन द्वारा जो बनती है वो लोयस की है, लोयस का मैदान है। फिर हिमानी द्वारा निर्मित बोल्डर और कले हैं, और जल द्वारा बलुआ पत्थर है, और चिक्का मिट्टी आदि, चिक्का मिट्टी सेल आदि सिल्ट एवं कले के संगठित होने से सेल का निर्माण होता है। ये हमारा जो वर्गीकरण है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा है। अब दूसरा जो हमारा जो वर्गीकरण है जैविक तत्वों द्वारा। पहला यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, दूसरा है हमारा जैविक तत्वों द्वारा निर्मित। जैविक तत्वों द्वारा निर्मित। जीव जंतुओं द्वारा निर्मित, जीव जंतुओं द्वारा निर्मित जैसे चूना पत्थर,
जैसे चूना पत्थर, खड़िया आदि। चूना पत्थर और खड़िया आदि। दूसरी है पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, जैसे पीट, कोयला, लिग्नाइट आदि। फिर तीसरा हमारा वर्गीकरण है, पहला यांत्रिक, दूसरा जैविक और तीसरा हमारा रासायनिक तत्वों द्वारा। तीसरा है हमारा रासायनिक, रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित। तीसरा है हमारा रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित। इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों के संयोजन से जो चट्टानें बनती हैं उनकी विवेचना कर रहे हैं हम लोग, जैसे डोलामाइट, जैसे डोलामाइट, सेंधा नमक, डोलामाइट, सेंधा नमक और जिप्सम तथा चूना पत्थर आदि रासायनिक अभिक्रियाओं के अवसरों पर इन तत्वों का निर्माण होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो इनका जो वर्गीकरण है 3 प्रकार का है। एक जैविक तत्व, पहला यांत्रिक है, दूसरा जैविक है और तीसरा रासायनिक है। इन चट्टानों का वर्गीकरण दिया गया है। अब हम लोग अगली जो चट्टान है, इस चट्टान का विवेचन है वो हमारा पूर्ण हो गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अगली हमारी तीसरी जो चट्टान है, उस तीसरी चट्टान का नाम है रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। क्रम से तीसरी। देखिए भाई, ये जो रूपांतरित चट्टान है, इसकी संरचना का कायांतरण हो जाता है। अब हमने इससे पहले जो पढ़ी है
एक आग्नेय चट्टान पड़ी है और एक दूसरी हमें अवसादी चट्टानें पड़ी हैं। इन चट्टानों का भूगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भूगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और रूप में परिवर्तन होते ही इस चट्टान का नया नाम पड़ जाता है और वो नया नाम है कायांतरण या रूपांतरण। अब पहले इसका हम लोग जनरल जो परिचय है वो लिख लेते हैं। क्या है सामान्य जानकारी कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले हमें उससे परिचित होना है, वो जरूरी होता है, बाकी काम बाद का है। तो रूपांतरित चट्टानों के बारे में थोड़ा लिख लें। ये शैलें जैसा कि शब्द रूपांतरण से प्रकट होता है, ये शैलें जैसे शब्द रूपांतरण से प्रकट होता है। अन्य चट्टानों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है या निर्माण होता है मूल रूप में रूपांतरण शब्द रूपांतरण शब्द मेट्रोमॉर्फोस से लिया गया है। मेटामॉर्फोस से लिया गया है जिसका तात्पर्य रूप परिवर्तन होता है, जिसका अर्थ या तात्पर्य रूप परिवर्तन से होता है। परतदार चट्टानें तथा आग्नेय चट्टानों के आग्नेय चट्टानों से परतदार चट्टानों से तथा आग्नेय चट्टानों से
आग्नेय चट्टानों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इन शब्दों का हम लोग पहले भी विवेचन कर चुके हैं कि मेटामॉर्फोस शब्द है, इससे बनी है और इसका अर्थ है रूप परिवर्तन। और रूप परिवर्तन की जब हम लोग बात करते हैं तो आग्नेय और पर्वतदार चट्टानें भूगर्भिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं और नवीन चट्टानों का निर्माण कर देती है, और वही नवीन चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। रूपांतरण का अर्थ साधारण रूप में रूप परिवर्तन से होता है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र में इसका प्रयोग निश्चित परिवर्तन के लिए सीमित रूप में किया जाता है। अब इसके रूपांतरण करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? इससे पहले हम लोग ये जो चट्टानें हैं इनकी विशेषताएं लिख लेते हैं। रूपांतरित जो चट्टानें हैं इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो लिखेंगे हम लोग। पहली जो विशेषता है ये गौण चट्टानें होती हैं। ये गौण चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण अन्य चट्टानों के, ये गौण चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन से होता है। इनका निर्माण अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन से होता है। ये चट्टान मौलिक चट्टानों की अपेक्षा अधिक संगठित एवं कठोर होती है। तीसरा है इनमें धात्विक खनिजों की
इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। इनमें रंध्रों का अभाव होता है, छिद्र वगैरह कुछ नहीं होते भाई, ऐसा रूपांतरण हो जाता है। रंध्र वगैरह कुछ नहीं होते, रंध्रों का अभाव होता है। अब ये जो चट्टान है, एक बार फिर सुन लें, ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों की हम लोग बात करते हैं तो ये गौण चट्टान होती है। इनका निर्माण अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन से होता है। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बोनिफेरस युग की, उस युग में वनस्पति के अवशेष हैं वो भूगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भूमि के अंदर दब गए थे और धीरे धीरे उन वनस्पतिक के अंशों का कार्बनीकरण हुआ, उनका रूप परिवर्तित हुआ और आज हम लोग देखते हैं कि जहां टेथी सागर था, जहां सागरीय तट थे, वहां पर ये जो चट्टानें हैं जिनका हम लोग खनन करते हैं, खनन करने के बाद जो वनस्पति है वो किसके रूप में परिवर्तित हो गई? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। और फिर कोयले में भी 4 वैरायटी हैं, उनका भी क्रम से रूपांतरण होता गया और अंतिम जो रूपांतरण हुआ वो हीरे के रूप में हो गया। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं तो ये जो चट्टानें हैं मौलिक चट्टानों की अपेक्षा अधिक संगठित होती है और कठोर भी होती है और इनमें धातुओं के अंश खूब होते हैं और धातुओं के अंश खूब होते हैं तो आर्थिक दृष्टि से ये चट्टान है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। और इनमें ये जो चट्टान है इनमें रंध्रों का अभाव होता है। इस प्रकार से ये जो चट्टानें हैं, अब हम लोग इनका रूपांतरण है, इनके रूपांतरण करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। रूपांतरण के कारक, चट्टानों के रूपांतरण के कारकों की विवेचना करेंगे। ये जो चट्टानें हैं वो किन के प्रभाव में आकर या किन तत्वों के प्रभाव में आकर अपने मूल रूप को छोड़ देती है और नए रूप में आ जाती है। तो सीधी तो आती नहीं है भाई, इसमें इसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे कारक हैं जिनके कारण इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी विवेचना हम लोग अगली क्लास में करेंगे।